नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको नमस्ते। तो बेटा, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक महान व्यक्ति को आदरांजलि देकर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिनका निधन जो है कल हुआ था। आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि ये कौन है। कितने बच्चे जानते हैं इनको, बताइए जरा। कोई बता सकता है मुझे? ओके, ठीक है। तो बेटा, ये है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। आप इनके बारे में जानते हैं? ये एक प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ओके, जिन्होंने 1994 से 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आप जानते हैं ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसरो है ना, ISRO जिसे बोलते हैं हम लोग। तो उनका नेतृत्व किया था इन्होंने। अब इसके अलावा वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति थे और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपने सुना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको बनाने में भी उनकी समिति का भी नेतृत्व इन्होंने किया था। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें कि उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान और भूतुलाकली उपग्रह प्रमोचन यान का सफल परीक्षण उसमें शामिल है। ओके, तो इन्हें जो है इनके कार्य के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया था। क्या क्या सम्मान इनको दिए गए थे? उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सिविलियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ओके, तो आप याद रखिए, इनका निधन जो है कल 25 अप्रैल 2025 को हुआ है। ओके, तो इनको नमन करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया लेसन, हमारा नया चैप्टर जो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ओके, तो बेटा, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, साथ साथ ही अपने आसपास आप बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब देखते हैं, है ना। लेकिन जो है हम ऐसे जीवों को देखते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि वो थोड़े से आकार में बड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, अपने नग्न नेत्रों से उन्हें नहीं देख सकते। ओके, तो उनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चे? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जीवों को ही हम सूक्ष्म जीव अथवा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके बेटा, आप में से कितने बच्चों ने ध्यान दिया है कि आपके घर में जब कभी रोटी या ब्रेड वगैरह जब वेस्ट हो जाता है, जब आप उसको वेस्ट बिन में डाल देते हो या फिर कहीं पर भी कोने में रख देते हो घर के, ओके, उसको बिना डाले, तो आप देखते हो कि उसमें जो है कुछ सफेद सफेद, हरे हरे, कुछ भूरे रंग के धब्बे पड़े होते हैं। कितने बच्चों ने इसको नोट किया है, मुझे बताइए जरा। इस तरह से आपने नोट किया है कभी, जब ब्रेड या रोटी सब खराब हो जाते हैं, ब्रेड केक या रोटी खराब हो जाते हैं, तो उसमें कुछ धब्बे आ जाते हैं। हम्म, कितने बच्चों ने नोट किया है? ये ज्यादातर कब होता है? जब नमी होती है ना, जब वर्षा ऋतु में नमी होती है, या फिर आप जब पैकेट खोलते हो तो उसमें आप गीले हाथों से उसको छू लेते हो और 2-3 दिन बाद आप देखते हो कि वो सड़ने लगता है, या उसमें कुछ कुछ व्हाइट कलर की जो या आज धब्बे आने लग पड़ते हैं। तो बेटा, इसको आप ऐसे देखो तो आपकी मम्मी आपसे बोलेगी, बेटा ये ब्रेड नहीं खाना है, ये खराब हो गया है, इसको फेंक देते हैं, है ना। तो आपने कभी भी सोचा है कि जो सफेद धब्बे होते हैं या फिर जो हरे, जो हल्के हरे या ग्रे रंग के जो धब्बे होते हैं, ये क्या होते हैं? अगर आप इसको लेंस के द्वारा देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ संरचनाएं हैं। क्या है? इसमें कुछ संरचनाएं हैं। तो बेटा, ये सब किसके कारण हुआ है? सूक्ष्म जीवों के कारण हुआ है। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो बेटा, सूक्ष्म जीव, जैसे कि मैंने आपसे कहा, सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम अपने
नग्न नेत्रों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, है ना। तो देखते हैं ये इन सूक्ष्म जीवों की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है। देखिए जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा आपके सामने जो चित्र में दिख रहा है, ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। आप कभी भी अपने नग्न नेत्रों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, ठीक है। तो ऐसे जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये। ओके। अब ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? वो जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, उसके उपयोग करके ही देख सकते हैं। ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव अथवा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई है सभी को? बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डेफिनेशन है वो आप कैसे लिखेंगे? तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो तीनों पॉइंट्स, इसको मिलाकर आप क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव का क्या करेंगे? जी हाँ, उसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नग्न नेत्रों से नहीं देख पाते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव अथवा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी अथवा माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप ये लिख लेंगे तो बच्चे आपको पूरा मार्क्स जो है मिलने वाला है। राइट? चले। ओके। अब जो है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, उनके प्रकार कितने होते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, उनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर हम इनको देख पाते हैं। तो अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें, सूक्ष्म जीवों की प्रेजेंस की बात करें, तो बेटा ये सर्वव्यापी होते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है बच्चे? बताइए, कोई बता सकता है मुझे क्या होता है सर्वव्यापी? जी हाँ, दे आर फाउंड एवरीवेयर। उन्हें जो है हम हर जगह देख पाते हैं। देख पाते मीन्स वे हर जगह होते हैं। ओके। जैसे कि हवा में, पानी, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के हमारे शरीर के अंदर भी क्या है? सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो बेटे ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये किसी भी प्रतिकूल अवस्था में, किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम इनको देख सकते हैं। जैसे बर्फीले इलाके में, गर्म पानी के झरनों में, समुद्र की तली में, दलदल में, हर जगह। और सूक्ष्म जीव जैसे कि मैंने आपको बताया, सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जो है परजीवी के रूप में भी रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव की उपस्थिति अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि सूक्ष्म जीव जो है हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात ये सर्वव्यापी हैं। इज दिस क्लियर टू यू? ये क्लियर है ना बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे और इनकी उपस्थिति पूछे तो आप क्या लिखेंगे, ये क्लियर है? ओके। अब हम करने वाले हैं इनका वर्गीकरण कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के, कितने समूहों में इनको बांटा जाता है। तो हम यहां लिखेंगे सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ओके। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने समूहों में हम इनको बांट सकते हैं? तो पहला आप देखिए यहां पर, पहला मैं यहां पे लिखने वाली हूं जीवाणु। 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 ओके। जीवाणु यानी जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं जीवाणु को बेटा? जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं। ओके। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। लिख लिया सबने? ओके। अब दूसरा जो समूह होता है वो है विषाणु। विषाणु। विषाणु जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वायरस कहते हैं। वायरस। तो आपने बैक्टीरिया, वायरस तो सुना ही होगा। ओके। अब जो तीसरा कैटेगरी है इनका, तीसरा जो समूह है इनका, उसको हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं।
प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ को अंग्रेजी में हम प्रोटोजोआ ही लिखते हैं, प्रोटोजोआ। राइट। अब चौथा जो कैटेगरी है इनका वो है कवक। कवक, कवक यानी कि फंगस या फंजाई। ओके। अब अगला है, यहां पे लिख रही हूं, अगला है शैवाल। शैवाल जिनको हम एल्गे कहते हैं, जो एल्गे। ये देखिए बेटा, आपने क्या किया, अभी सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांट दिया है ना। पहला, जिसे हम जीवाणु या बैक्टीरिया बोलते हैं, दूसरा विषाणु या वायरस कहते हैं, तीसरा प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, कवक यानी कि फंगई या फंजई, शैवाल यानी कि एल्गे। ओके, तो ये है इनके 5 वर्गीकरण। तो बच्चे एक बार और जरा इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। ये रहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके टाइप्स को दिखाया जा रहा है, आप चित्र के साथ इसको समझ सकते हैं। यहां पे देखिए, तो सबसे पहला हमने कहा था जीवाणु के बारे में है ना, बैक्टीरिया के बारे में। ये देखिए, ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है ना बेटा, बैक्टीरिया जो है कई शेप्स में आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। ये गोलाकार, कभी 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 कई बैक्टीरिया जो है गोलाकार होते हैं, कई कई यानी कि राउंड शेप में होते हैं, दंडाकार होते हैं, और सर्पाकृत होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो ये सब जो है कई प्रकार के और कई आकृति में जो है जीवाणु अथवा जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। ठीक है। और अगला है, दूसरा है हमारे पास, कौन सा बताया था हमने आपको, विषाणु या वायरसेस। ओके, ये रहे विषाणु। तो आप बेटा वायरसेस के नाम सुनते ही आपके मन में कौन सा वायरस आता है, बताइए। जी हाँ, हम सब जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में है ना। तो वायरसेस है दूसरे समूह में, ये देखिए यहां पर वायरसेस यानी कि विषाणु। ओके। अब विषाणु की अगर हम बात करें तो विषाणु जो है वो सबसे सूक्ष्म होते हैं। ओके, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं ये। और ये जो है वायरसेस जो है पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं, यानी कि पैरासाइट्स होते हैं बेटा। ये क्या करते हैं, ये जब बाहर होते हैं तो ऐसे ही निर्जीव पड़े रहते हैं, जब भी ये किसी शरीर में घुस जाता है तो ये क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से ये अपना विभाजन कर लेते हैं। यानी कि जो होस्ट होता है उनका, उन परपोषी होता है, उनमें से उनके उनके शरीर के जितनी भी पोषक तत्व है उनको लेकर ये क्या करते हैं, ये अपना विभाजन करते हैं। ठीक है। और अपनी कोशिकाओं को बढ़ाते रहते हैं। आपको पता है ना बेटा, जैसे कि डेंगू फीवर है, पोलियो, चेचक, चिकनगुनिया, ये सब जो है वायरसेस जो है फैलाते हैं। राइट। अगला है प्रोटोजोआ। ये देखिए प्रोटोजोआ, देखा आपने, प्रोटोजोआ। ओके। अब प्रोटोजोआ जो है ये भी जो है सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। और ये क्या है, ये जल, मिट्टी तथा जीवों के अंदर, शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो बेटा आपको पता है, दो ये जो है अमीबा, पैरामीशियम, सबके बारे में आपने सुना होगा। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स के रूप में आप बता सकते हैं। अगला देखिए बेटा, कवक या फंगई। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था क्लास की शुरुआत में ही, क्या बताया था मैंने आपको, कि जब ब्रेड या रोटी या फल सब्जियां जब सड़ जाती हैं तो उसके ऊपर जो सफेद सफेद जो धब्बे आते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, वो कवक होते हैं या फंगई होते हैं, है ना। तो हम इनको कहाँ पर देखते हैं, अक्सर अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार या अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे चमड़े की वस्तुएं भी होते हैं, कई कई बार आपके जो लेदर के शू या बेल्ट होते हैं, जब आपको यूज किए बिना आप उसको रखते हो कई दिनों तक, तो उसमें अगर मॉइस्चर हो आ जाता है तो उसके ऊपर ये क्या आ जाते हैं बेटे, सफेद सफेद रंग के धब्बे आ जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है, इसी फंगई के कारण या फंजई के कारण या कवक के कारण ही आते हैं। अगला देखिए बेटा, ये है शैवाल। ये देखिए शैवाल है ये। अब शैवाल जो है इसको हम सामान्य भाषा में काई कहते हैं, आपने सुना है काई। तो ये सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, जल में पाए जाते हैं। ओके। तो ये जो है ये
बहुकोशिक भी होते हैं और एक कोशिक भी, यानी कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ओके, तो ये आपने अभी देखे 5 प्रकार से, यानी कि 5 भागों में या 5 समूहों में हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाँ बिल्कुल सही, उनका वर्गीकरण करते हैं। पहला है जीवाणु बैक्टीरिया, दूसरा है विषाणु या वायरसेस, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है फंगई या फंजई जिसे हम कवक कहते हैं, और पांचवा है, कौन सा है पांचवा बताइए, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, शैवाल, है ना। तो ये सभी आप अपने नोटबुक पे लिख के रखेंगे बच्चे, क्योंकि ये सब जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका वर्गीकरण। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं बताइए। ओके, अब जो है हम देखेंगे कि जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये हमारे शत्रु होते हैं या मित्र होते हैं। देखो आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, माइक्रो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु कहा गया है। तो आप बताइए, जैसे ही हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम सुनते हैं, हमारे मन में यही आता है कि ये हमारे शत्रु है, ये हमें रोग फैलाते हैं, है ना, सबके मन में यही आता है। लेकिन बच्चे कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक होते हैं, यानी कि वे हमारे मित्र होते हैं। तो हम अभी पहले देखेंगे कि हमारे मित्र सूक्ष्म जीव, यानी कि जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, वो कौन कौन से हैं और वे हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं, देखें जरा, चलिए। तो हम देखेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में या सहायक सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अभी क्या करेंगे, देखने जा रहे हैं। रेडी है सभी? ओके बेटा, आप जो है आपके घर में जैसे कि आपकी मम्मी इडली डोसा सब बनाती है, बनाती है मम्मी, बताइए आप लोग मुझे। ओके, बटूरे सब बनाती होंगी, जरूर बनाती होंगी। तो उस टाइम पर आपकी मम्मी क्या करती है, आटे को कुछ देर बनाकर क्या करते हैं वे, क्या करते हैं, हाँ छोड़ देते हैं, है ना, उसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं, उसको फर्मेंट होने के लिए, यानी कि अब आट जो है इडली डोसा सभी के जो बैटर बनाती है तो थोड़ी देर उसको रखती है, उसके बाद ही बनाती है। क्यों रखती है वे इस प्रकार से, क्योंकि उसको फूलने में, उसको फर्मेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये फर्मेंटेशन क्या है, इसमें किसके कार्य होते हैं, ये कौन करता है इस तरह से, तो बेटा ये सभी जो है सूक्ष्म जीव के ही कार्य होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई सूक्ष्म जीव बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अभी हम देखेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव या लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में। तो बेटा यहां पर देखिए, सबसे पहले पहले यहां पर दही व ब्रेड बनाना, ठीक है, दही व ब्रेड बनने में सूक्ष्म जीवों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम आगे इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं इनके लाभ क्या क्या है। ओके, फिर देखिए बेटा यहाँ पर औषधीय उपयोग। तो आप सोच सकते हैं कि कई सूक्ष्म जीवों से हम औषधि के रूप में इनका प्रयोग करते हैं या औषधियों में इनका प्रयोग करते हैं, मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। वाणिज्य उपयोग यानी कि जो इंडस्ट्रियल, जो जितने भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, खाद्य पदार्थ वगैरह जो बनते हैं, उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। वैक्सीन, आप में से कितने बच्चों ने वैक्सीन लगाए हैं बेटा, वैक्सीनेशन करते हैं ना हम लोग, बचपन से ही करते आ रहे हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है, जब उसका जन्म होता है, सबसे पहले वैक्सीन उसको दिया जाता है, वो कौन सा वैक्सीन होता है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो वैक्सीनों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब मिट्टी में जब सड़े गले वस्तुएं, जीव जंतुओं के या पेड़ पौधों पौधों की जो अवशिष्ट पड़ते हैं, तो उसको क्या किया जाता है बेटा, उसको खाद के रूप में कौन कन्वर्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो करते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं और उसको उनको क्यों क्या कर देते हैं, उसको जो है
जी हाँ, खाद के रूप में बदल देते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, ये देखो ये दोनों रिलेटेड है। जब हम मिट्टी में सड़े गले वस्तुएं पड़ती हैं, और जैसे कि पेड़ पौधों के या फिर जीव जंतुओं के मृत अवशिष्ट होते हैं, तो उसको जो है क्या कर देते हैं, उसको जो है ये जो सूक्ष्म जीव है वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, किसमें कन्वर्ट करते हैं, खाद के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो हमारे पर्यावरण की भी शुद्धिकरण में किनकी सहायता होती है बेटा, मित्रवत सूक्ष्म जीवों की सहायता जो है वो होती है ना। ये बात क्लियर हो गई सभी को। अब हम क्या करने वाले हैं, हम उसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डिटेल में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि सूक्ष्म जीवों से हम लोगों को क्या क्या कार्य या यानी कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, यहां पर आप देखिए, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में, ओके, सबसे पहले आप में से कितने बच्चों को दही खाना पसंद है बेटा? मुझे लगता है सभी को दही पसंद है ना। दही बहुत पौष्टिक होती है, दूध से भी ज्यादा पौष्टिक जो मात्राएं जो होती है वो किस में होती है, दही में होती है। बिल्कुल सही है ना। गर्मियों के मौसम में तो खासकर दही खाना सबको पसंद होता है। कई लोग लस्सी बना के पीते हैं, कई लोग चावल के साथ दूध दही को खाते हैं, और कई लोग तो ऐसे ही ठंडा करके दही को खाते हैं, है ना। तो दूध का दही में देखो बेटा, आपकी मम्मी दूध से जो है दही बनाती है। आप जरा पूछिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी मम्मी से जरा पूछिए कि वे क्या करती है। तो बेटा वो क्या करती है, दूध को गर्म करती है, तो हल्के गर्म दूध में जो उनके पास ऑलरेडी उनके पास जो दही होता है, थोड़ा सा जामन उसमें से लेती है और उस दूध में मिक्स कर देती है। और दूसरे दिन जब आप देखो तो आप देखोगी वो जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें कौन कार्य करता है, इसमें एक सूक्ष्म जीव कार्य करता है, एक जीवाणु या एक बैक्टीरिया होता है, जिसको क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उस बैक्टीरिया को, ये भूलना नहीं इस नाम को, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है वो, जो दूध को किसमें कन्वर्ट कर देती है, दही में कन्वर्ट करती है। तो दूध का दही में परिवर्तन पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु की भूमिका होती है। दूसरा देखिए बेटा, ब्रेड, केक, पनीर, ये सभी खाद्य पदार्थ के उत्पादन में भी जीवाणु की भूमिका होती है। ब्रेड बनाने के लिए, या फिर आपकी मम्मी जब कचौरियां सब बनाती है, ब्रेड बनाती है, केक बनाती है, पनीर बनाती है, तो बेटा इसमें भी हम लोग जीवाणु का प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट का प्रयोग करते समय क्या होता है, जब वो शुगर के साथ मिल जाती है तो वो क्या करती है, जनन करने लगती है, तभी तो वो ये फूलते हैं। ठीक है, तभी ये जो इसके जो बैटर्स होते हैं ये फूलने लग पड़ते हैं। ओके, तो अगला देखिए, डोसा और इडली। आप देखिए बेटा, ये डोसा और इडली के जो बैटर बनाते हैं हम लोग, दूसरे दिन इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये फूल जाता है, ये फर्मेंट हो जाता है ना। और उसी से हम लोग डोसा इडली सब बनाते हैं। तो इसमें भी जो है जीवाणु का कार्य होता है, जीवाणु पनपते हैं इसमें, रिप्रोड्यूस करते हैं इसमें, तभी ये क्या होता है, बैटर जो है इसका फूल जाता है या फर्मेंटेशन प्रोसेस में आ जाता है। अब हमने कहा था सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग के बारे में, है ना, सूक्ष्म जीवों के वाणिज्य उपयोग के बारे में कहा था। तो उसमें जो है देखो बेटा, अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, इन सभी के उत्पादन में, है ना, तो ये सब इंडस्ट्रियल रूप में बन के आते हैं, बड़ी मात्रा में बन के आते हैं। तो इन सभी में भी जो है जीवाणुओं का, ईस्ट का, एक यानी कि कवक का, इन सब का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, जौ, गेहूं, चावल एवं फलों का रस में जो उपस्थित शर्करा में, देखो बच्चे, गेहूं, जौ, चावल, फल के रस, इन सब में क्या होता है, प्राकृतिक शर्करा होती है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, स्टार्च बोलते हैं। तो उसमें जो है ईस्ट को मिलाने पर, ठीक है, ईस्ट द्वारा जो है अल्कोहल तथा शराब का उत्पादन जो है किया जाता है। तो ये सब इंडस्ट्रियल जो है रूप से किया जाता है। अब सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या है, हमने कहा था सूक्ष्म जीवों से हम औषधियां बनाते हैं या मेडिसिन का निर्माण करते हैं। तो बच्चे, जब हम बीमार पड़ते हैं
तो अक्सर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बुखार है, तो कभी कभी हमें इंजेक्शंस देते हैं वे, है ना। तो कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो पेनिसिलिन जैसे इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी कि जिनसे जीवाणुओं को का पनपना जो है रोकते हैं। ओके, जिससे कि हमारी बीमारी जो है ठीक हो जाती है। तो इन सब औषधियों का स्रोत जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ऐसी औषधियों को हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक दवाइयां या प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक कहते हैं। ओके, तो आप सुनते होंगे कि एंटीबायोटिक दिया, एंटीबायोटिक खाया तो हमारा बुखार ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा कि भैया आपको एंटीबायोटिक की दवाई लेनी पड़ेगी। तो वो क्यों लेते हैं हम लोग? ताकि हमारे शरीर के जो जीवाणु है जिसके कारण हमें रोग हो रहा है, उसके उसका जो पनपना है उसको रोकना तथा बीमारी का निवारण करना, है ना। देखो बच्चे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है कुछ सामान्य जो साधारण जो हम लोग यूज करते हैं वो एंटीबायोटिक्स, इनके नाम आप याद रखिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और एक और बताया था पहले मैंने आपको, पेनिसिलिन, है ना। तो ये सब जो है साधारण रूप में यूज किए जाने वाले प्रतिजैविक दवाइयां हैं। तो इस प्रकार प्रतिजैविक दवाइयों का उत्पादन भी हम किससे करते हैं? किससे करते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा ही करते हैं, है ना। अब मैंने आपको बताया कि ईस्ट का पनपना, है ना, जैसे कि ब्रेड सब हम लोग जो बनाते हैं तो किस तरह से जो है क्या होता है, फर्मेंटेशन कैसे होता है ये देखेंगे हम लोग। तो फर्मेंटेशन क्या कैसे होता है? जब शर्करा के साथ क्या मिल जाता है? ईस्ट मिल जाता है, तो वहां पर फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है होता है। इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्या करने वाले हैं, हम लोग परीक्षण करने वाले हैं। देखिए जरा। ओके बच्चे, यहाँ पर देखिए एक बीकर है, यहाँ पर शुगर है, ये देखो शुगर रखा है, इस प्लेट में हमने ईस्ट रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? यस, एक ड्रॉपर है और यहाँ पर एक स्लाइड है, कवर स्लिप है, एक जो है हम हमें हिलाने के लिए, स्टर करने के लिए एक पाइप है यहाँ पर, और एक स्पून या स्पैचुला रखा हुआ है यहाँ पर। और ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप, जिसके कारण, जिसकी वजह से हम लोग क्या देख पाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, है ना। तो चलिए करें हम लोग इसको। सबसे पहले हमें एक बीकर लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी लिया हुआ है। इसमें कितना पानी लिया है? 100 ml पानी लिया हुआ है। और इस स्पैचुला की सहायता से हम पहले क्या करेंगे? थोड़ा सा ईस्ट जो है इसमें मिलाएंगे। ओके, उसके बाद हम शुगर को भी हम लोग इसमें मिलाएंगे। फिर हमारे पास जो ग्लास रॉड है इसकी सहायता से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर दिया बेटा, इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से, ताकि शुगर और यीस्ट जो है पानी में अच्छी तरह से मिलकर एक अच्छा सोल्यूशन बन जाए। ओके, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। हम थोड़ी देर वेट करेंगे बेटा अब इसको। अब कितना टाइम इसको वेट करेंगे हम लोग? 30 मिनट्स भी हो गया, 1 घंटा भी अभी हम लोग इसको वेट करेंगे। तो ये अच्छी तरह से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। उसके बाद हम इस ड्रॉपलर की सहायता से क्या करेंगे? ओके, इसको लेते हैं हम लोग। 1 मिनट, चलिए ले लिया। अब हम स्लाइड में, हमारा जो स्लाइड है ग्लास स्लाइड, इसमें थोड़े से ड्रॉप्स इसको डालने वाले हैं और कवर स्लिप लगाएंगे और सीधे हम लोग ले जाएंगे माइक्रोस्कोप के स्टेज के पास और इसको हम फोकस करेंगे। और बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर ये ईस्ट है। ये देखो ईस्ट में बड्स आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि जो हमने सॉल्यूशन रखा है उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो इस तरह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, है ना। तो हमने देखा मित्रवत सूक्ष्म जीव, कई जीवाणु जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, है ना, जैसे कि जो दूध से दही बनाने की में सहायता करते हैं। पेनिसिलिन जैसी जो दवाइयां होती है उसको क्या करते हैं हम लोग? पेनिसिलिन जैसी दवाइयों का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। पेनिसिलिन जैसी दवाइयों का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? उसको हम प्रतिजैविक दवाइयों के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में लेते हैं, जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोध रखती है। ओके, उसके बाद हमने बात की किसकी?
जी हाँ, हमने लैक्टोबैसिलस की बात की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात की, है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी भी जो है हम क्या करते हैं, दवाइयों का निर्माण इनसे करते हैं। तो मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने आज अच्छी तरह से चर्चा कर लिया। आई होप आज का जो सेशन है, आज जो आपको बताया मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में, ये आपको क्लियर हो गया है। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।